सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आईटीबीपी रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो एनिमल ट्रांसपोर्ट के लिए आपके 52 पोस्टों की जो वैकेंसी आई हुई थी, इस वैकेंसी के अभी तक के अपडेट की बात करें तो इस वैकेंसी के 2 फेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। फेज फर्स्ट में पीईटी के साथ साथ पीएचडी हुआ था और फेज सेकंड में इस वैकेंसी का हो चुका है आपका सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन होने के बाद इसकी आंसर की भी आ चुकी है। आशा करूंगा सभी कैंडिडेट ने आंसर की को डाउनलोड करके अपने अपने जो मार्क्स हैं उनको काउंट कर लिया होगा। अब बात आती है इसके रिजल्ट की। तो आखिर इस वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, साथ ही साथ जो एक नया इंटरनल नोटिस आया हुआ है वो नोटिस से क्या है, और इसके साथ साथ आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक नया अपडेट आ चुका है, वो अपडेट क्या है, इन सभी के बारे में आज के इसी वीडियो सेशन में आप लोगों को डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक एडवाइस रहेगी कि अगर आप भी आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट वैकेंसी के एस्पिरेंट्स हैं और इस भर्ती से संबंधित जब तक ये वैकेंसी आपकी क्लियर नहीं हो जाती है, तो इससे पहले जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट आते हैं, इन अपडेटों को सबसे पहले और सही पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं। चलिए वापस आ जाते हैं अपने इस वीडियो सेशन पर। और सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये आईटीबीपी की एग्ज़ाम डेट है। इसमें से अगर हम एनिमल ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो सेकेंड नंबर पर आएंगे, क्योंकि ये जो आपका पूरा लिस्ट है ये मल्टी पोस्टों के लिए जो 15 सितंबर से आपका 27 सितंबर तक जो भी एग्जामिनेशन हुए हैं उन सभी एग्जामिनेशन की ये एग्ज़ाम डेट दे रखी है। सेकेंड नंबर पर आएंगे तो बोला गया है हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन एंड कांस्टेबल एटी यानी कि एनिमल ट्रांसपोर्ट। आप लोग देख सकते हैं इस वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था वो आपका 18 सितंबर को कंडक्ट हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका एग्जाम डेट है। एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद इसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक नया इंटरनल जो नोटिस है वो लगातार वायरल हो रहा है। तो वो इंटरनल नोटिस सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि इस इंटरनल नोटिस में रिजल्ट से संबंधित बड़ी जानकारी दी गई है। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये आपका इंटरनल नोटिस है। देखेंगे तो बोला गया है रिक्रूटमेंट प्लान फॉर पोस्ट वेयर स्किल टेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जितनी भी पोस्टों के अभी हाल ही में आईटीबीपी के द्वारा एग्जामिनेशन हुए हैं, इन सभी पोस्टों में जितनी भी पोस्टों में यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं है, यानी कि फेज जो आपका थर्ड होगा, जैसे आपकी ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई हुई है, इस ट्रेड्समैन की वैकेंसी में फेज थर्ड में यहाँ पर एक स्किल टेस्ट होगा यानी कि ट्रेड टेस्ट होगा। तो ऐसा जो ट्रेड टेस्ट है, जिन भी पोस्टों में ट्रेड टेस्ट नहीं है, इससे संबंधित ये नोटिस है। बोला गया है इज एक्सपेक्टेड दैट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्टेड ऑन 15 सितंबर एंड 18 सितंबर विल बी पब्लिश्ड बिफोर 8 अक्टूबर 2023। यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जिन भी वैकेंसियों में जो आपकी पोस्टों के एग्जामिनेशन हुए हैं, इन पोस्टों में टेक्निकल जो आपका टेस्ट होगा, जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो नहीं है। और ये जो आपकी पोस्टें हैं, इन पोस्टों के एग्जामिनेशन 15 सितंबर से लेकर 18 सितंबर के बीच में हुए हैं। तो इन सभी पोस्टों का जो सीबीटी मोड पर एग्जामिनेशन हुआ, इसका जो रिजल्ट है वो 8 अक्टूबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये आपका नोटिस है, आपका रिजल्ट से संबंधित है, और ये एक इंटरनल नोटिस है। आपको किसी भी वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं मिलेगा। तो इस नोटिस में पूरी जानकारी दी गई है कि 8 अक्टूबर से पहले रिजल्ट आपका आ जाएगा। आज की बात करें तो आज आपका 7 अक्टूबर हो चुका है और कल है आपका 8 अक्टूबर। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये एक एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि 8 अक्टूबर तक जो रिजल्ट है वो आ सकता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 8 अक्टूबर तक आ ही जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि 8 अक्टूबर के बाद 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है, यानी ये मानकर आप लोग चलिएगा कि 15 अक्टूबर से पहले आप लोग का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये रहा आपका जो नोटिस है इंटरनल। अब हम बात कर लेते हैं जो अभी हाल ही में वेबसाइट पर आपका जो नोटिस आया हुआ है। वेबसाइट पर नोटिस देख सकते हैं, बोला गया है कैंडिडेट्स आपका डिजारियस एबलिंग SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर्स EWS benefits at the time of requirements of at a later stage shall produce a valid certificate to that effect at the time of DV DME RME।
यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर EWS कोटा से हैं, SC कोटा से हैं, ST कोटा से हैं, साथ ही साथ OBC कोटा से हैं, तो इन सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल इसका सर्टिफिकेट है ये आपको DME के दौरान वहाँ पर शो करना होगा, ताकि जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वहाँ पर आप लोग इसको दिखा सकें। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए प्रॉपर आपका, ये देख सकते हैं कि जब आपने यहाँ पर रिक्रूटमेंट आया हुआ था उसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। तो ये भी आपका नया अपडेट आ चुका है, तो उम्मीद है कि जल्दी आप लोगों का रिजल्ट भी आउट होने वाला है। ठीक है, तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आप सभी लोगों के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।